साथियों, थोड़ा सा वीडियो हर रोज मुश्किल है क्योंकि अभी मार्च का महीना है और यकीनन सभी अपने अपने काम से लगे हुए हैं आप लोग। और मैं समझता हूँ कि आज इस महीना बातें कम कम ज्यादा हो, क्योंकि मार्च का महीना बहुत खास होता है। कंपनियों के तरफ से, सभी टीम के तरफ से बहुत खास होता है। तो मार्च के महीने में हम जो बात करते हैं, टीम से मिलने की बात करते हैं। मार्च के महीने में हम काम करते हैं, टीम से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, टीम के नए लोगों से, अपने नए लोगों से, टीम के नए लोगों से, लिस्ट बना के लोगों से मिलने की प्रक्रिया है। जिसको ज्वाइन करवाए उसको ट्रेनिंग देना, उसके साथ साथ उसके 10 लोगों को मिलना, वहां से फिर 2 लोग मिलेंगे, वहां से 10 लोगों को फिर मिलना उनके लिस्ट पे, ऐसे करके नीचे एक के बाद एक साथियों से मिलने। वैसे तो साल भर ही मिलते हैं, लेकिन मार्च का महीना कुछ खास होता है। और यहाँ हम मेहनत इस महीने ज्यादा, बातें कम। लेकिन मैं एक बातें शेयर करूंगा। मुझे एक साथी मिले जो बोले, जैसे जनरली सभी को मिलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, मुझे एक यूनिक मिले पर्सन कि सर आपके सोन पापड़ी इतने महंगे हैं क्या, इसमें काजू कतली रखे हैं क्या। एक महंगा मिठाई का नाम लिया उन्होंने, काजू कतली। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, ये अच्छी बात है, काजू कतली तो नहीं है, लेकिन सर राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है। शायद आपको राइस ब्रान ऑयल के बारे में पता नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं। आज राइस ब्रान ऑयल जो है सर्वोत्तम माने जा रहा है कुकिंग ऑयल के मामले में। भारत में यदि है तो वो है राइस ब्रान ऑयल। और शुद्ध राइस ब्रान ऑयल यदि आपको चाहिए, जिसमें मिक्स ना हो, कोई भी पदार्थ मिक्स ना हो, मार्केट में आप जाएंगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनी जिसको आप समझते हैं, राइस ब्रान ऑयल उनके लीजिए, उसमें लिखा रहता है कि इतने परसेंट राइस ब्रान ऑयल, इतने परसेंट सनफ्लावर या इतने परसेंट सोयाबीन ऑयल उसमें ऐड किया जा रहा है। और राइस ब्रान ऑयल यदि आप ले रहे हैं तो उसमें गामा ओरिजिनल का क्वांटिटी चेक करें सर। हमारे राइस ब्रान ऑयल के गामा ओरिजिनल की क्वांटिटी जो है वो 1400 mg है। बहुत ही सर्वोत्तम है, बहुत सारे क्वालिटी के साथ है और शुद्ध है। और हमारे कंपनी का जो है बहुत ही शुद्ध मिलता है। इसका रीजन है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट आता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आता है सर। सॉफ्टवेयर के माध्यम से दुकान तक आता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता है। तो उसमें मिक्स, बीच में जो भेजाल माने मिक्स डालने वाले कोई भी व्यक्ति, मार्केट में देखिए कितने ही ब्रांडेड हो, कितने ही ब्रांड आप मान ले, उसका डुप्लीकेट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी गली नुक्कड़ में उसके डुप्लीकेट बन रहा होगा, सेम टू सेम नाम से बार कोड चेंज होगा, सेम टू सेम नाम से सेम रेपर, है ना, क्वालिटी में फर्क होगा। ये आप सभी को पता है, पेपरों में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, इतने टन तेल पकड़े गए, इतने मसालों में ये सब भूसा वगैरह मिलाया जा रहा है, ये सारे चीजों में मैंने, ये सब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है सर। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप सस्ता लेते हैं, है ना, सस्ता लेते हैं, अच्छी बात है। अभी आपकी एज कितनी है? तो उन्होंने कहा सर एज जो है वो मेरा लगभग 38 साल है। मैंने कहा लगभग मैं मान लूं कि सर 18 साल से आप किराना खरीद रहे हैं, हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम क्रीम, ये सब चीज आप हर मैंने 18 महीने से, 18 साल से खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा लगभग। मैंने कहा सर आने वाले 20 साल और खरीदेंगे? मैंने कहा आपके नेक्स्ट जनरेशन भी खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे लेकिन खरीदेंगे ना, पैसा जेब से जाएगा ना। आप जो काम कर रहे हो, शायद वो वकील साहब थे, इतना कंफर्म नहीं, लेकिन उनके बातों से और उनके हाव भाव से लगा मुझे वकील साहब थे। थोड़ा सा जानकारी मिला था जूनियर से कि भाई वकील है। मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कंफर्मली। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई ना तो वकील ने किया है, ना डॉक्टर ने किया है, ना बिजनेसमैन ने किया। नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई अभी अभी शुरू हुआ है भारत में, तो हर व्यक्ति उसके नॉलेज नहीं है, तो कोई गलत नहीं है सर। सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं, सब अपने नजरिए से काम करते हैं। सवाल जवाब, कोई वकील हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर कोर्ट में खड़े होके कानून के धाराएं लगा के केस नहीं जीत सकते। तो कई चीजें हैं जो हर व्यक्ति हर काम नहीं करते, लेकिन हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपना राय देता है। यकीन मानिए आपसे मिलते होंगे। तो मैंने उनसे कहा सर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप मेरी तरह है। मुझे इसलिए हंसी आई कि आप मेरे तरह, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, एक बंगाली हूँ, और मैं छोटे बच्चों को नहीं, बड़े सभी को पढ़ाता हूँ। तो यकीनन
आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सर जितने नेगेटिविटी आपने फैलाए यहाँ पे अभी आपने दिया है, इससे कई गुना ज्यादा नेगेटिविटी मैंने मजाक उड़ाया, नेगेटिव बात की है ना। तो बहुत सारे चीजें, लेकिन कुछ चीजें मेरे दिमाग में आया, कुछ चीजें मेरे दिमाग में ये आया कि सर आप 18 साल से सस्ता सामान खरीद रहे हैं, आने वाले 20 साल और खरीदेंगे, आपके आने वाले जनरेशन और खरीदेंगे, आपके पिताश्री ने खरीदे, दादाजी ने खरीदे, सस्ता खरीदते गए लेकिन खरीद रहे हैं सर। कहने का मतलब ये कभी फ्री हो पाएगा सर? मेरा प्रश्न है, आप बड़े शांति से जवाब दीजिए, कभी फ्री हो पाएगा? मैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से सामान खरीदा, मेरा कार्ड बना हुआ था, बेस्ट प्राइस में मैं सामान खरीदता था। कई बार ऐसा हुआ कि सर लिस्ट बना के लेके जाते थे, सारे सामान नहीं मिलता है। बड़े शॉपिंग मॉल बेस्ट प्राइस में भी नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है, कुछ प्रोडक्ट बाहर से लेना ही पड़ता है। लेकिन कई लोग आरसीएम में आने के बाद, इस कंपनी में आने के बाद, इसकी दुकान में आने के बाद, अरे तुम्हारे यहाँ ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वहां से लेना पड़ेगा, फिर वहां जाने की। अरे सर मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट भी यदि आपको मिल रहा है आपके घर के जरूरत के हिसाब से, तो ये एक प्रोडक्ट आपका बाकी 99% प्रोडक्ट के ऊपर भारी पड़ेगा एक दिन। एक प्रोडक्ट भी मिल रहा है सर, आप यदि एक प्रोडक्ट आपको पसंद आया, 750 प्रोडक्ट में से एक भी प्रोडक्ट यदि आपको पसंद आया सर, मैं कहता हूं वो आपको भारी पड़ेगा। इसका रीजन बताता हूं मैं सर। मैंने कहा सर मैं पिछले 2.25 साल से मैं कर रहा हूं, आज इतना आता है आरसीएम से कि मेरा 4-5 महीने का किराना मैं फ्री कर सकता हूँ, 1 महीने की जो आता है। कैसे आता है सर मैं बताता हूँ। जैसे मैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में गया, मैं डी मार्ट गया, बेस्ट प्राइस, विशाल में से सामान खरीदा, लेकिन किसी भी, हर छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलता है मुझे, आरसीएम में भी मिलता है सर। अंतर इतना है कि वहां से 5 साल 10 साल खरीदने के बाद भी, 5 साल खरीदने के बाद भी कोई पैसा खाते में नहीं आया सर। लेकिन यहाँ से इतना आने चालू हो गए सर, जहां जिस छत के नीचे से मैं सामान खरीद रहा हूँ, जिस छत्र छाया से मैं सामान खरीद रहा हूँ, वो है आरसीएम। वहां से मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, धीरे 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 इतना आना शुरू हुआ कि सर 4-5 महीने के आराम से मेरा किराना फ्री हो जाता है। घर में नॉर्मल कितने का लगता है, तो उस हिसाब से आप बकायदा समझ सकते हैं कि भैया आप सस्ता खरीदेंगे लेकिन लाइफ टाइम खरीदेंगे सर, लाइफ टाइम। और मेरा 2 साल में, मैं तो 8 महीने से फ्री हो गया था, लेकिन 2 साल में इतना फ्री हो गया हूं, पहला ये। दूसरा सर, मैंने कहा आप जो भी काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी का मैंने उदाहरण दिया है। मैंने कहा सर 32 साल से सेवा कर रहे हैं, क्लिनिक संभाल रहे हैं, लोगों के रोग मुक्त करने में सहायक बन रहे हैं, वो पिछले 30-32 साल से वो कर रहे हैं। और वहां से जो अर्थ उपार्जन होता है, उसमें से कुछ पैसे निकाल के मार्केट जाते हैं, अपनी जरूरत के सामान लेके आते हैं। ये पिछले 32 साल से मैं देख रहा हूं। समझने की कोशिश है सर। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल। मैं डॉक्टरी पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या मैं उस क्लिनिक पे बैठ सकता हूं, उस चेयर में बैठ सकता हूं? मतलब मेरे पिताजी के जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो विद्या है, वो उन्हीं के साथ है। आप जो कर रहे हैं, क्या आपके विद्या जो है आपके बेटे के साथ रहेगा? कोई भी जॉब में आप है, उस जॉब के आप जब छोड़ देंगे वो कुर्सी, क्या वो कुर्सी आपके, वो चेयर आपके नॉमिनी को, माने आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा? नहीं। मैंने कहा सर आज की स्थिति में जो मेरा अर्निंग आ रहा है सर, वो अर्निंग किसी कारण से यदि मैं नहीं रहता हूं, तो मैंने जो नॉमिनी सेट किया है, नॉमिनी के खाते में अगले महीने से आना चालू। सर ये शानदार बिजनेस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस सर, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कई लोग बोलते हैं मैं दुकान, कपड़े की दुकान खोल लिया, किराने की दुकान खोल लिया, बोलते हैं मैं बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन नहीं सर, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। बिजनेस अलग चीज है। बिजनेस का मतलब आप करते करते यदि आप कुछ समय के लिए बंद कर देते तो भी कमाई आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझने की कोशिश है सर। तो मैंने उनको कुछ तरीके से ऐसे समझाने की कोशिश किया, धीरे 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 उनकी बातें थोड़ा सा ठंडे माहौल में आते गए।
गर्म मिजाज से थोड़े थोड़े ठंडे माहौल में आते गए कि मैंने कहा सर आप जो भी काम करते हैं उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी काम करते हैं उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके साथ साथ इसको शुरू कर दीजिए। अरे मैंने कहा सर हम जन्म लिए हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं इतनी इज्जत तो हम कमा सकते हैं ना, या कमाए होंगे कि हमारे कहने पे कम से कम 10 लोग हल्दी नमक मिर्ची खा सके हमारे कहने से। इतनी सम्मान तो आपने कमाए हैं, यदि इतना भी नहीं है सर आप फिर जिंदगी में ऐवे ही आए और ऐवे ही जा रहे हैं सर। सच बताइए, सच बिल्कुल सच बता रहा हूं सर, आप भी सच बताइए। एक इंसान इस धरती में आए हैं और उस इंसान ने यदि 20 साल की उम्र भी है और उस 20 साल की उम्र में भी उसने इतना क्रेडिट नहीं बनाया, इतना सम्मान प्राप्त नहीं किया, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 50 साल हो, इतना क्रेडिट नहीं बनाया कि उसके कहने पे यदि 4 से 10 लोग यदि हल्दी नमक मिर्ची चेंज ना कर सके, माने उसके कहने पे यदि ना खरीद सके, तो सर मतलब ये जो कंपनी है, इस कंपनी मान लीजिए आपका है सर, इसके प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और आपके परिचय परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यदि उसमें से 5 से 10 लोग यदि नहीं कर रहे हैं, तो सर आप समझ लीजिए आपकी इज्जत कहाँ पे है। फिर आप इस दुनिया में एवे ही आए हैं और एवे ही जाएंगे सर। जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल मत छोड़िए, उसके साथ साथ करिए सर, उसके साथ साथ करिए। हफ्ते में एक दिन संडे, कई लोग बोलते हैं अरे एक ही दिन तो मिलता है, अरे सर मैंने कहा एक ही दिन मिलता है और अभी आपके 38 साल उम्र है, अभी 50-60 साल तक आप मेहनत करेंगे सर। अब अभी यदि 38 है तो 50 होने में अभी भी 12 साल, 60 होने में 22 साल। अब ये 22 साल मेहनत करना चाहते हैं या थोड़े थोड़े करके अगले 5 से 7 साल मेहनत कीजिए और बाकी के 17 साल आप बैठ के मजा लीजिए सर। और इतना मजा लीजिए कि सर आपके जाने के बाद आपका टेंशन ना रहे कि मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया मैं। समझने की बात है सर। उनको मैंने ये बताया, धीरे धीरे शांत हुए। मैंने कहा सर एक बार मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ सर। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार है, उस क्वालिटी के हिसाब से आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलेगा सर, बहुत सस्ता लगेगा आपको, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो मैंने उनको इस तरह से थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश किया। धीरे धीरे वो कन्विंस हुए, उन्होंने बोला ठीक है मेरा इतने का सामान लगता है तो इसमें से जो जो यहाँ से मिलता है 1000, 2000, 5000, 5000 का लगभग 4-5 हजार का उनके घर में लगता है, तो उन्होंने कहा ठीक है 1000, 2000, 2500 जो भी है यहाँ से मैं ले लिया करूंगा और थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ दूंगा। ये बिजनेस ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं, अकेला कुछ नहीं कर सकते इस बिजनेस में। और इतना साथ दे देते हैं कि एक दिन हम जिनके साथ देते वो हमारे साथ देने लगते हैं सर। ये समझने की आवश्यकता है सर, ये समझने की आवश्यकता है।